विटामिन डी की कमी का सुनकर आमतौर पर जहन में बस एक बात आती है, हड्डियों की कमजोरी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से दिल के अमराज 30% तक बढ़ जाते हैं और विटामिन डी की कमी इन्फेक्शन के चांसेस 40% तक बढ़ा देती है। इसके अलावा जल्दी मसाइल जैसे कील मुहासे, एक्जिमा, जख्मों का देर से भरना और बालों का गिरना विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी से बनता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि सूरज की रोशनी से भरपूर ममालिक में भी इसकी कमी आम है। पाकिस्तान में तो 60 से 80% तक लोग इसकी कमी का शिकार हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्या दुनिया के किसी खास हिस्से में विटामिन डी की कमी पाई जाती है या पूरी दुनिया इसका शिकार है? मेडिकल रिसर्च के मुताबिक काली रंगत वाले अफराद में सूरज से विटामिन डी बनने का प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। लेकिन विटामिन डी की कमी को काली रंगत या किसी खास इलाके की बीमारी कहना गलत होगा। फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 1 अरब आबादी विटामिन डी की कमी का शिकार है। ख़वातीन में ये कमी 50 से 70% तक पाई जाती है और 65 साल की उम्र तक 65% से ज़्यादा अफराद विटामिन डी की कमी का शिकार हो जाते हैं और बच्चों में विटामिन डी की कमी की परसेंटेज 30 से 50% तक है। विटामिन डी की कमी की आम वजूहात कौन सी हैं? सूरज की रोशनी में कम रहना, खुराक में विटामिन डी की कमी होना, जिगर या गुर्दे की बीमारी होना, बढ़ती हुई उम्र, काली रंगत या मोटापा होना विटामिन डी की कमी की वजूहात में शामिल है। विटामिन डी की कमी की आम तौर पर क्या अलामत हो सकती हैं? थकन रहना, कमज़ोरी महसूस होना, हड्डियों और कमर में दर्द महसूस होना, बार बार बीमार हो जाना, पट्ठों में दर्द और कमज़ोरी महसूस करना, ये विटामिन डी की कमी की कुछ इब्तदाई अलामत हो सकती हैं। विटामिन डी की कमी हड्डियों को क्या नुकसान दे सकती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बच्चों में हड्डियों का टेढ़ा हो जाना, ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियों का इन्फेक्शन या हड्डियों की कमज़ोरी होना, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मैस कम होने के बाद हड्डियों के टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाना, ये सब विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकता था। न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन डी की कमी की अहम वजूहात कौन सी हैं? प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ में विटामिन डी की कमी हो तो बच्चा भी विटामिन डी की कमी के साथ पैदा होता है। इसी तरह माँ के दूध में विटामिन डी की मुनासिब मिकदार नहीं होती, ख़ास तौर पर उन माओं में जिनमें विटामिन डी की कमी हो। अर्बन एरिया या शहरी आबादी वाले इलाकों में बच्चों को बराह रास्त धूप में नहीं रखते, विटामिन डी की कमी की बड़ी वजूहात में शामिल है। क्या विटामिन डी की कमी से दिल के मसाइल बढ़ सकते हैं? विटामिन डी की कमी रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम को ज़्यादा फाल करती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक विटामिन डी की कमी से हार्ट अटैक, दिल की कमज़ोरी या हार्ट फेलियर और फालज का ख़तरा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, जो आर्टरीज में फैट जमने यानी एथेरोस्क्लेरोसिस का सबब बन सकती। क्या विटामिन डी की कमी जल्दी मसाइल या स्किन प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है? विटामिन डी जल्द में सूरज की रोशनी में बनता है और स्किन सेल्स की ग्रोथ और रिपेयर में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन डी की कमी से एक्जिमा, कील मुहासे, सोरियासिस, जख्मों का देर से भरना और खुश्की या जल्द पर खारिश जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। क्या विटामिन डी की कमी हेयर ग्रोथ या बालों की सेहत को मुतासर करती है? विटामिन डी हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है और नए बाल उगाने में खुलियात को फाल करता है। विटामिन डी की कमी से हेयर थिकनेस कम हो जाती है और बाल कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्या बाल सिर्फ विटामिन डी की कमी में गिरते हैं? नहीं, इसके अलावा आयरन की कमी, हार्मोनी मसाइल, स्ट्रेस और दीगर वजूहात में भी बाल गिर सकते हैं। विटामिन डी का इम्यून सिस्टम में क्या किरदार है? विटामिन डी इम्यून सेल्स को फाल करता है ताकि वो जरासीम का मौसर तरीके से मुकाबला कर सकें। यह जिस्म में होने वाली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। विटामिन डी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में मदद करता है, जो बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म करते हैं। क्या विटामिन डी सप्लीमेंट हर कोई ले सकता है? विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है
हद से ज़्यादा विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने से कैल्शियम का तवाज़ुन बिगड़ सकता है, गुर्दे मुतासर हो सकते हैं और मतली या कमज़ोरी हो सकती है। सो हमेशा डॉक्टर की एडवाइस और टेस्ट कंफर्मेशन के बाद विटामिन डी सप्लीमेंट लेने चाहिए। किन अफराद को विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाना चाहिए? अगर आप हाई रिस्क हैं, जैसे हामला या घरेलू ख़वातीन, उम्र रसीदा या बुजुर्ग अफराद, तो वक्तन फ़वक्तन अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं। विटामिन डी की कमी को कैसे ठीक किया जा सकता है? रोज़ाना 15 से 30 मिनट तक धूप लेना, ग़िज़ा में मछली, अंडे की जर्दी और दूध का इस्तेमाल। डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी की गोलियां या ड्रॉप्स लिए जा सकते हैं। ब्लड प्रेशर और विटामिन डी की सतह को वक्तन फ़वक्तन चेक करवाया जा सकता है। अगर गोलियां या कैप्सूल मौसर ना हो तो विटामिन डी के इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं। ये अमूमन शदीद कमी के केसेस में इस्तेमाल होते हैं। विटामिन डी की कमी एक आम मगर संजीदा मसला है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो रोज़ाना थोड़ा वक्त धूप में ज़रूर गुजारें। Please like, share and subscribe to our channel.